आज का जीएफटी क्या कह रहा है? सद्बुद्धि को प्राप्त करना। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो मैं इंसान हूं, एक तो मैं इंसान हूं, और इंसान हूं, मेरे से गलतियां होंगी ही होंगी। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मैं मेरे से गलतियां होंगी ही होंगी। अब देखिए होता क्या है कि मेरे से गलतियां होती हैं और मैं उन गलतियों को ठीक करने की बजाय, संसार में जितने भी लोग रहते हैं वो नॉर्मल तरीका यही है कि गलतियां होती हैं तो वो अपना महसूस करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, अपने को एहसास दिलाते हैं कि हाँ मेरे में कमी है और मेरे से गलतियां, और उनके ऊपर काम करता है। 1 मिनट दिखा दो। इंसान हूं और मेरे से गलतियां हो सकती हैं, हुई भी हैं और आगे भी। नॉर्मल लोगों से भी गलतियां होती हैं, मेरे से भी गलतियां होती हैं, लेकिन एक तो मैं इंसान हूं तो मुझसे गलतियां होंगी, और दूसरा मेरे साथ एक दिक्कत और है, एक परेशानी और है, एक मुसीबत और है कि मैं एक एडिक्ट हूं, मैं एडिक्शन में हूं। मैं बाकी नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा मतलब, मैं अगर नॉर्मल इंसान जो गलती करते हैं, जो भी इंसान है गलतियां करते हैं, अगर वो इंसान 1 साल में 10 गलतियां करते हैं तो दोस्तों मैं एक एडिक्ट हूं, मैं एक मेरे साथ दिक्कत यह है कि इंसानी गलती तो मैं करता ही करता हूं, लेकिन चूंकि मैं एक एडिक्ट हूं तो जो लोग 1 साल में 10 गलती करते हैं इंसान होके, चूंकि मैं एडिक्शन के अंदर हूं तो मेरे से गलतियों का प्रतिशत ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं एक एडिक्ट हूं। मैं अपने बहुत सारे सोच, अपने करैक्टर डिफेक्ट्सों से बहुत परेशान रहता हूं। और देखिए नॉर्मल जो भी इंसान होते हैं जिनसे गलतियां होती हैं, तो आपने देखा होगा कि जो भी लोग गलती करते हैं, सही तरीका तो यह है संसार में गलती हो जाने का और उन पे काम करने का कि मान लो मेरे से मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अपनी मंजिल की तरफ आगे जा रहा हूं, और यहां मेरे से गलती होगी तो मैं यहां रुक जाता हूं, मैं यहां, और मेरे घर वाले जो लोग भी मुझे राय सलाह देते हैं कि आपने यहां गलती की है, तो मैं यहाँ खड़ा होकर उसको रियलाइज करता हूँ, महसूस करता हूँ, मानता हूँ कि हाँ मेरी, मैं इस पर अभी से काम, आज से काम, ये तो इंसान है। लेकिन जो एडिक्ट होता है वो क्या करता है, यहाँ पर गलती करके वो रुक गया। उसकी पहले वाले केस में तो नॉर्मल था, पहले वाले केस में कि उसने यहाँ पे खड़ा हुआ रियलाइज किया है इंसान ही इंसानों से गलती होगी, उसके घर वालों ने, दोस्तों ने राय दी और वो वहाँ खड़ा होकर उसने महसूस किया कि हाँ मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई, और उसने उन गलतियों से सीखा और अपने में सुधार किया और आगे। एक होता है इंसान और एक है एडिक्ट। वो इंसान तो है ही है, इंसान होने के नाते तो वो गलतियाँ करेगा ही करेगा, और इसके अलावा वो एडिक्शन से भी पीड़ित है, वो नशे की बीमारी से भी पीड़ित है। अब वो यहां पर खड़ा होके उन पे रियलाइज, महसूस, गलतियों को मानने की बजाय उनको सख्त कर लेता है। मतलब उसके पास एक बैग भी है, एक बैग भी है उसके पास, एक, और बैग में क्या है, बैग में है उसका अहंकार, उसका गुस्सा, उसकी जिद, उसकी जलन, उसकी बदले की भावना। मतलब जब एक एडिक्ट इसमें आ जाता है, उसने वहां सुधार करने की बजाय, मतलब उसने अब क्या किया, मान लो किसी कोई मुसीबत आ गई तो उसने अपने दोस्त और बुला लिए, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। मतलब जो समस्या 2 घंटे में वहां खत्म हो सकती थी, उसने उस समस्या को बढ़ा दिया। विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो इन दोनों में। आज की हमारी जीएफटी क्या कहती है, सद्बुद्धि प्राप्त करना। अब देखिए ये जो आदमी है, यहां से सद्बुद्धि आने का तो सवाल ही पैदा। अब मान लो इस सिचुएशन में, इस हालात में कोई आके उसको बोलेगा भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, करेगा वो? क्योंकि क्या हुआ, उसने अहंकार बुला लिया। क्या बुला लिया? अपना सबसे खास। अब अहंकार की बहन कौन है?
अहंकार का और जिद का पति कौन है? गुस्सा। और उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार, नाते कौन है? जलन, ईर्ष्या, बदले की भावना। तो ये सब भी इकट्ठे हो गए, सह परिवार। अब भाई साहब बर्बादी होगी, अब होगी तबाहियां, अब होगी। मतलब उस एक छोटी सी समस्या को, जो उसको हम वहीं पर अपनी नम्रता, विनम्रता, सरलता से, झुकाव से, हाथ जोड़ने से। अभी जब मैं आ रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया कि जी आप लाइन में गलत चल रहे हो। मैंने कहा सर गलती है मेरी, मुझे मालूम नहीं था, मेरे से चूक हो गई, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा करना था या ऐंठना था? लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम ऐसा कर नहीं पाते। तो दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सद्बुद्धि पुनः प्राप्त करना। अगर आप ये कार्यक्रम करते हो, इस कार्यक्रम में आते हो, इस कार्यक्रम में रहते हो, तो आपको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन कब? मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी और मुझे डायरेक्शंस फॉलो। तो आज की हमारी जीएफटी कहती है कि सद्बुद्धि प्राप्त करना। कहाँ से प्राप्त करना? कोई दुकान पे तो मिल नहीं रही है, कोई फैक्ट्री में मिलती है, टैबलेट से मिलती है, कहाँ से मिलती है ये देखिए आप प्रोग्राम से जब जुड़ेंगे, हर आदमी को जल्दी है यहाँ पर मुझे भेज दो। अगर आप भेज दोगे तो नशा छोड़ भी दूंगा, और अब नहीं भेजा तुमने मुझे घर, या घर वाले तुम मुझे लेके नहीं गए, तो फिर अहंकार भी आएगा, अभी तक तो मैं छोड़ भी देता। एक तो देखिए नशा वैसे मुझे खींचता है, नशा मुझे। और अगर तुमने कुछ हालात बेकार किए तो मैं 100% नशा वापस जाके नशा करूंगा ही करूंगा। फिर मुझे नशा करने से कोई रोक नहीं सकता। यहां पर हम किस लिए आए? नशा। और यहां पर हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? यहां पर आके मतलब सुधार होने की बजाय क्या हो रहा है? मैं आगे जाने की बजाय, मंजिल की तरफ जाने की बजाय फिर मैं अपनी सद्बुद्धि से काम नहीं कर रहा हूं। वो यही कह रहा है आप छोटे छोटे अच्छे फैसले लो, आपकी सद्बुद्धि दोबारा प्राप्त होगी। क्या कह रहा है वो? छोटे छोटे फैसले पॉजिटिव लो। मतलब अपने काउंसलर, अपने सेंटर में जो आपसे कहा जा रहा है, जो प्रोग्राम करने की बात कर रहे हैं, वो करो यार। 1 साल मेहनत है, 1 साल मेहनत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 साल आपको सेंटर में रहना है, मैं कह रहा हूं 1 साल आपको सिर्फ